हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है जयदिया और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म लेक्चर नंबर 3 के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिस्टम के अंदर जीआई होती है, एग्जिस्ट करती है और इसकी क्या क्या कंडीशंस होती है कि उन कंडीशन को फुलफिल करके ये सिस्टम जीआई को शो कर सकता है। ठीक है, इन सभी को हम डिस्कस करेंगे और कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आप हमारी किसी भी वीडियो का अपडेट मिस ना करो। एंड अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे, लेक्चर नंबर 1, 2, 3 नहीं देखा है तो प्लीज आकर के देख लीजिए ताकि आपको ये लेक्चर इजीली समझ में आ जाए, कि आपको ये पता चल जाए कि क्या जीआई होती है, क्या स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं और किन किन सिस्टम के अंदर हमें जीआई को पढ़ना है। ओके, तो प्लीज आप जाकर के जरूर उनको देखिएगा, देन इसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा। और अगर आपने देख लिया तो स्टार्ट करते हैं अपना नया लेक्चर, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जीआई इन कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिस्टम। तो मैं हेडिंग डालता हूं, अपन हेडिंग डालते हैं जीआई इन कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिस्टम। ओके, अब हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ दो सिस्टम बचे हैं जिसको हमें स्टडी करना है। फर्स्ट इज कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिस्टम एंड द सेकंड इज नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिस्टम। ये दो ही सिस्टम बचे हैं, इन दोनों सिस्टम को हमें स्टडी करना है डिटेल के अंदर। देन उसके बाद में हम आगे और जीआई के अंदर बढ़ेंगे कि हम कैसे एक कंपाउंड के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें हम कुछ ट्रिक्स देखेंगे, कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे। ओके, तो इस लेक्चर को देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो देखो, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिस्टम बनता है कैसे। ठीक है, क्योंकि हमें अगर ये पता चल जाएगा कि कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिस्टम बनता है कैसे है तो हमें ये इजीली हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या ये कंपाउंड जीआई शो करेगा या नहीं करेगा। क्लियर है? तो देखो, हमारे पास में कुछ ऐसा एक सिस्टम होगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? कार्बोनाइल ग्रुप, या फिर कार्बोनिल कंपाउंड बोल सकते हैं ना इसको। ऐसे कंपाउंड्स जिसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, द कंपाउंड हैविंग कार्बोनिल ग्रुप्स आर नोन एज कार्बोनिल कंपाउंड। तो दिस इज कार्बोनिल ग्रुप एंड दिस इज, हम बोल सकते हैं कि ये कार्बोनिल कंपाउंड है। ठीक है, इस कार्बन की दो वैलेंसीज फ्री है। बेसिकली जो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स होते हैं, जो कि हमने अभी नोमेनक्लेचर चल रहा है, अगर आपको नोमेनक्लेचर नहीं आता है तो क्लास 11th का नोमेनक्लेचर चल रहा है। ठीक है, इसमें हम आईपीसी नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं, तो एल्डिहाइड और कीटोन तक हम पहुंच चुके हैं। अगर आप वो भी देखना चाहते हो तो देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। देखो, एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं वो बेसिकली होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो हम लिखेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक, जब हम इस कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन करवाते हैं किसी भी अमोनिया डेरिवेटिव के साथ, ठीक है, किसी भी अमोनिया डेरिवेटिव के साथ, बेसिकली ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, ये जो कंपाउंड लिखा है, ये जनरल फॉर्मूला है अमोनिया डेरिवेटिव्स का। इसमें जो जेड ग्रुप है इस पर आप कोई भी ग्रुप लगा सकते हो, लाइक OH ग्रुप लगा दोगे तो ये हेड है ना, तो ये अलग ग्रुप बन जाएगा। तो हमने जेड एक सपोज कोई ऐसा ग्रुप माना है जिसको हम अभी तक नहीं जानते। ठीक है, हम कुछ कोई भी ग्रुप लगा सकते हैं और इसका डेरिवेटिव बना सकते हैं। तो दिस इज अमोनिया डेरिवेटिव, अमोनिया डेरिवेटिव। ठीक है, क्लियर? अब देखो, जब हम कार्बोनिल ग्रुप और अमोनिया डेरिवेटिव की रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें से वाटर जो होगा वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसा लिखते हैं H2L। तो इसमें जो वाटर होगा वो क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा? कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, और ये जेड ग्रुप। नाइट्रोजन के पास में आपको पता होगा कि लोन पेयर बचेगा। तो देखो, इस नाइट्रोजन के पास में दो डिफरेंट ग्रुप्स होंगे। पहला ग्रुप होगा लोन पेयर। लोन पेयर को हम एज अ ग्रुप कंसिडर करेंगे। ठीक है, जब भी हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के रूप में उसको देखेंगे तो इसमें एक ग्रुप तो होगा इसका क्या? लोन पेयर ग्रुप होगा। दूसरा होगा जो जेड ग्रुप होगा। ठीक है, जैसे सपोज OH हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो हम आगे देखेंगे कितने टाइप के अमोनिया डेरिवेटिव बन सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही ध्यान रखेंगे कि एक ग्रुप हो गया लोन पेयर और दूसरा ग्रुप कौन सा हो गया? जेड ग्रुप। अब इस कार्बन के पास में भी दो डिफरेंट ग्रुप्स होंगे। ठीक है, तो देखो, बहुत बार आपको ये रिएक्शन देकर के आपसे पूछा जाएगा कि जो प्रोडक्ट बनेगा क्या वो जीआई शो करने के लायक होगा। ठीक है, तो हमें आपको ये रिएक्शन कंडक्ट करवाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको ये नहीं प्रोडक्ट बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि देखो, यहाँ पे इस नाइट्रोजन के पास में तो हमेशा से ही क्या होगा? दो डिफरेंट ग्रुप्स होंगे। लेकिन देखो, यहां से ही हमें पता चल जाएगा कि जो हम कार्बोनिल कंपाउंड ले रहे हैं उसमें कार्बन के पास में अगर दो डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट है तो जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो क्या करेगा? जीआई शो करेगा। ठीक है, उसके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बन सकते हैं। अगर इसके पास में दो सिमिलर ग्रुप्स होंगी तो ये जीआई शो नहीं करेगा।
क्लियर है? तो बस इतना सा ध्यान रखना है और ये पूरा सिस्टम कवर हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं कि हमारे पास में है इस टाइप का, ठीक है, तो ये टाइप का हमारे पास में है, मैं आपको इसकी रिएक्शन करवाता हूँ। NH2, मैं यहाँ पे एक बार जेडी लिखता हूँ, ठीक है। जब हम आगे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज अमोनिया डेरिवेटिव और इसके टाइप्स कितने होते हैं, वो हम आगे बात करेंगे। अब देखो यहाँ से क्या होगा, वाटर बाहर निकल जाएगा, इसका पानी निकल जाएगा, ठीक है। इसके पानी निकलने के बाद में जो प्रोडक्ट बनेगा, आपसे उसका पूछा जाएगा कि क्या वो प्रोडक्ट जीआई शो करने के लायक होगा। द प्रोडक्ट इज केपेबल टू शो जीआई, आपको बताना है यस और नो, ठीक है। तो देखो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा, इसको हम सीधा इससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो जीआई शो करेगा या नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इस कार्बन के पास में दो सेम ग्रुप्स हैं, और जीआई की कंडीशन क्या होती है? जीआई की कंडीशन होती है ऐसा कार्बन, ठीक है, हर एक एटम जो होता है या फिर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम जो होता है, ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम है, इसके अंदर दोनों के पास में क्या होना चाहिए, दो डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। नाइट्रोजन के पास तो होगा ही होगा, एक लोन पेयर होगा और एक कोई भी ग्रुप होगा, ठीक है, जेड ग्रुप मान लिया। लेकिन इस कार्बन के पास में अभी दो सेम ग्रुप्स हैं, देन जिसके कारण ये क्या नहीं करेगा, जीआई शो नहीं करेगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, द प्रोडक्ट विल नॉट शो जीआई, ठीक है। लेकिन ये नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि प्रोडक्ट जीआई शो नहीं करेगा, ये कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इसमें प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा, ठीक है। इसमें प्रोडक्ट तो बनेगा, लेकिन वो प्रोडक्ट जीआई शो नहीं करेगा, ठीक है। आपसे कभी कभी ये भी पूछ लिया जाएगा कि इस रिएक्शन में कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो अगर जीआई शो करेगा तो इसके दो प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, और अगर जीआई शो नहीं करेगा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा, जो कि कैसा होगा, जो कि इस टाइप होगा, ठीक है। ये नाइट्रोजन आ जाएगा, फिर उसके पास में लोन पेयर और ये जेड, तो एक प्रोडक्ट ये ही बनेगा, ठीक है। ये यहाँ पे हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। एग्जाम्पल नेक्स्ट एक को लेते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। क्लियर है? क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल वो लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ऐसा लगा रखा है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज एसिटाल्डिहाइड, है ना। जब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, अमोनिया डेरिवेटिव के साथ करवाएंगे, तो जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो जीआई शो करेगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे और जीआई विल बी शो, ठीक है। तो जीआई शो होगी, क्लियर। अब दो प्रोडक्ट कैसे बनेंगे वो हम देखते हैं। देखो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, एक तो ऐसा बन सकता है, यहां से नाइट्रोजन कनेक्ट होगा और इस नाइट्रोजन का एक लोन पेयर इस साइड और एक हाइड्रोजन इस साइड, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट ऐसा बन सकता है, ये आपका नाइट्रोजन इस साइड हो गया और ये यहाँ पे लोन पेयर इस साइड हो गया, और ये जेड ऊपर की साइड, ये इधर मिथाइल और ये हाइड्रोजन, ठीक है। अब इनका नोमेनक्लेचर आप सिस और ट्रांस के रूप में नहीं कर सकते। जैसे हम पढ़ते थे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिस्टम में, तो हमने सिस ट्रांस यूज किया था, ठीक है, और जेड नोमेनक्लेचर भी यूज किया था। तो उसमें आप ये नहीं यूज कर सकते, ना तो आप सिस ट्रांस यूज कर सकते हो, ना ही हम जेड नोमेनक्लेचर यूज कर सकते हैं। मैं आपको डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम कुछ ऐसे कंपाउंड की स्टडी करेंगे और उनके नाम लिखेंगे, ठीक है, नोमेनक्लेचर लिखेंगे, जिसमें जेड नोमेनक्लेचर हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। सिस ट्रांस को हम बात करेंगे, और इस टाइप के सिस्टम के लिए कौन सा नोमेनक्लेचर यूज किया जाता है वो भी हम देखेंगे। जब भी आपको कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिस्टम दिखे, ठीक है, तो जो सिस्टम होता है वो होता है सिन और एंटी सिस्टम, सॉरी सिन और एंटी। अब आपको कैसे पता चला कि साहब ये सिन है और ये एंटी है ना? आप लोग कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो, आप लोग कैसे पता कर सकते हो? तो देखो, जब नाइट्रोजन का लोन पेयर, ध्यान से सुनना साहब, जब नाइट्रोजन का लोन पेयर और कार्बन का हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का लोन पेयर और कार्बन का हाइड्रोजन दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं, तब हम उसको बोलते हैं सिन। क्या बोलते हैं? सिन बोलते हैं, ठीक है। और अगर कार्बन का हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का लोन पेयर दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं? एंटी बोलते हैं, ठीक है। जब कार्बन का हाइड्रोजन नाइट्रोजन का लोन पेयर दोनों अलग अलग डायरेक्शन में हो, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो, ये एक दूसरे के अपोजिट है, तब हम उसको क्या बोलेंगे? सिन, ठीक है, ये सिन फॉर्म है। और जब कार्बन का हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का लोन पेयर दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, एक दूसरे के अपोजिट ना हो, तब हम उसको क्या बोलेंगे? एंटी फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। बेसिकली ये जो सिन और एंटी सिस्टम है, सिन एंड एंटी सिस्टम आर used only for aldehyde compounds,
ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ जो एल्डिहाइड्स कंपाउंड जो होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है, जितने भी एल्डिहाइड्स कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। कीटोन के लिए यूज नहीं किया जा सकता, कीटोन के लिए यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि कीटोन के अंदर तो हाइड्रोजन होगा ही नहीं, है ना। अगर आप इस कार्बन पर एक वैलेंसी आप हाइड्रोजन को देते हो, दूसरी वैलेंसी मिथाइल को देते हो, किसी को भी देते हो, ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन को वैलेंसी दे रखी है तो किस में कंसीडर किया जाएगा, एल्डिहाइड में कंसीडर किया जाएगा। अगर हाइड्रोजन की वैलेंसी को हटा करके हम यहाँ पे कोई दूसरा लिख देते हैं, जैसे सपोज अगर मैं यहाँ पे ईटी लिख देता है ना, ईटी किसको रिप्रेजेंट करेगा, इथाइल को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे ईटी लिखता तो जो सिन और ट्रांस का जो रूल होगा कि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो उसके अपोजिट होना चाहिए, वो तो रूल एप्लीकेबल ही नहीं होता कीटोन के लिए। तो कीटोन का हम नोमेनक्लेचर कैसे कर सकते हैं सिन और एंटी के रूप में, वो हम देखते हैं। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम बात करें जी। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मिथाइल ग्रुप, ठीक है। चलो मेरे को ये बात बताओ आप, ये कीटोन है या फिर एल्डिहाइड है? दिस इज कीटोन, है ना, आपको इतना तो समझ में आता ही। प्लस मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूँ इसके साथ, अमोनिया डेरिवेटिव के साथ। तो जो प्रोडक्ट बनेगा क्या वो जीआई शो करने के कैपेबल होगा? सॉरी, क्या वो जीआई शो करने के कैपेबल होगा? अगर हाँ तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, और अगर ना तो भी कितने प्रोडक्ट बनेंगे, वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर है, ठीक है। जितने भी हम क्वेश्चन करें तो प्लीज उनका आंसर अगर आप फाइंड करते हो तो उनको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि हमें पता चले कि हाँ आप कितना अवेयर हो इस लेक्चर के लिए, ठीक है। तो देखो, पहली बात तो ये इसमें प्रोडक्ट बनेगा, एक प्रोडक्ट, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट इसमें मिलेगा हमें, और वो जीआई शो करने के कैपेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस कार्बन के पास में दो सेम ग्रुप्स प्रेजेंट, ठीक। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ ET और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मिथाइल, ठीक है। और इसकी मैं रिएक्शन करवाता हूँ H2N और Z के साथ, यानी अमोनिया डेरिवेटिव के साथ। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, इसमें से वाटर का आपको निकालना है, यानी इसका जैसे ही हम पानी निकाल देंगे, पानी निकालने के बाद इसके दो प्रोडक्ट बनेंगे। कैसे पता चला साहब दो प्रोडक्ट बनेंगे? दो प्रोडक्ट पता चला कि इस कार्बन के पास में दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ठीक है। इस कार्बन के पास में अगर दो डिफरेंट ग्रुप है, इसका मतलब ये कंपाउंड जो होगा, ये कंपाउंड जीआई शो करने के कैपेबल होगा, यानी यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो जीआई शो करेगा। तो किस प्रकार से प्रोडक्ट बन सकता है? इस प्रकार से प्रोडक्ट बनेगा, देखो गौर से ध्यान से, ये इथाइल और ये मिथाइल, और यहाँ पे यहाँ पे नाइट्रोजन आएगा, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर, और ये आपका जेड आ गया, ठीक है। कोई भी ग्रुप हो सकता है। सेकंड पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये नाइट्रोजन, अब इस बार जेड ऊपर की साइड आ जाए और ये इधर की साइड आ जाए, यहाँ पे इथाइल है और ये मिथाइल है, ठीक है। अब इनका नाम कैसे लिखा जाए? बेसिकली जो सिन एंटी है वो मेनली मैंने आपको बताया एल्डिहाइड के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, कीटोन्स के लिए यूज नहीं किया जाता। लेकिन फिर भी आपसे पूछा जाए, कभी कभी पूछा जा सकता है, तो उसके लिए कुछ एक स्पेसिफिक टर्म को यूज करना पड़ता है, जिससे हम उसका नेम लिख सकते हैं, ठीक है, उसका ओरिएंटेशन नेम लिख सकते हैं। देखो इसमें दो मेथड्स हो सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी वेरी करता है, कभी कभी ऑप्शन के अंदर भी दिया जाता है। तो सपोज करो हम पहला मेथड क्या है? पहला मेथड है कि आप मिथाइल के रिस्पेक्ट के अंदर बात करो, ठीक है। अगर आप मिथाइल के रिस्पेक्ट में यहाँ पे बात करोगे तो यहाँ पे भी मिथाइल के रिस्पेक्ट में बात करोगे। तो देखो यहाँ पे मिथाइल के रिस्पेक्ट में मिथाइल और नाइट्रोजन का लोन पेयर एक दूसरे के अपोजिट है, तो जब एक दूसरे के अपोजिट है तो हम इसको क्या बोलेंगे? सिन फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। सिन फॉर्म किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू मिथाइल, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी क्या बोलेंगे? यहाँ पे बोलेंगे एंटी, और किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू मिथाइल। तो आपको अगर ऑप्शन में ये दिया जाता है ना, पीछे आपको लिखा मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू मिथाइल, विद रिस्पेक्ट टू मिथाइल, या फिर इथाइल, जो भी ग्रुप कनेक्टेड होगा। सेकंड हो सकता है, इसका ये भी नाम हो सकता है, एंटी हो सकता है इसका। एंटी कैसे हो सकता है? विद रिस्पेक्ट टू इथाइल, ठीक है। अगर आप इथाइल के रेस्पेक्ट में बात करोगे तो इथाइल के रेस्पेक्ट में ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तब हम उसको एंटी बोलेंगे, और इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा? सिन हो जाएगा। किसके रेस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू इथाइल। इथाइल के रेस्पेक्ट में ये सिन होगा और मिथाइल के रेस्पेक्ट में ये सिन होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है। बाकी इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते, पूछे जाएंगे आपको अगर कभी कभी कंडीशन हो तो आपको ये जो ब्रैकेट में लिखे होंगे ये आपको देखने को मिलेंगे, या फिर बोर्ड एग्जाम में मान लो कभी पूछा जाए तो आपको ये पीछे लिखना जरूरी है। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपका पूरा नोमेनक्लेचर गलत हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली सिन और ट्रांस किसके लिए यूज किए जाते हैं? हाँ, एल्डिहाइड के लिए यूज किए जाते हैं। चलो, तो हमने देखा कि किस प्रकार से कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिस्टम जो होता है वो जीआई शो करता है, ओके। तो
आप लोगों ने इतना किया। अब हम देखते हैं कि कितने टाइप के अमोनिया डेरिवेटिव्स होते हैं, हम यही देख लेते हैं। हाँ, वैसे हम जब हम आगे पढ़ेंगे तो और देखेंगे, लेकिन हम अमोनिया डेरिवेटिव को यही देख लेते हैं क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ा सा इसका जिक्र आया है और उससे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं अमोनिया डेरिवेटिव्स के। अमोनिया डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, आप हेडिंग डालें अमोनिया डेरिवेटिव्स। तो हमने अमोनिया डेरिवेटिव के जनरल फॉर्मूला लिखा था NH2Z, जिसमें आप Z ग्रुप को कोई भी दूसरा ग्रुप अटैच कर सकते हो Z को रिप्लेस करके। सपोज फर्स्ट अपन लेते हैं कि हमारे पास में है ऐसा कुछ सिस्टम, है ना, इसको हम रिएक्ट करवाते हैं, हमारे पास में है NH2OH के साथ, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन, ठीक है। जब हम किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड को हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, तो जब भी देखो अमोनिया डेरिवेटिव जब भी कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्ट करेगा तो पानी निकलेगा, तो आपको हमेशा पानी निकालना है। तो अब पानी निकाल दोगे, पानी निकालने के बाद में जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे लोन पेयर आएगा और ये OH। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं ऑक्साइन, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपसे ये पूछा जाएगा, आपको एक रिएक्शन दे रखी होगी और पूछा जाएगा हाउ मेनी ऑक्साइन्स आर फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। तो आपसे पूछा जाएगा कि कितने ऑक्साइन बन सकते हैं, या कभी कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हाइड्रोक्सिल अमीन की रिएक्शन से कौन सा प्रोडक्ट बनता है। तो ध्यान रखें, जब भी हाइड्रोक्सिल अमीन की रिएक्शन करवाई जाती है तो प्रोडक्ट हमेशा ऑक्साइन में ही बनता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्साइन बोलेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं सेकंड, कि मान लो हमारे पास में कुछ ऐसा सिस्टम हो जिसमें मैं OH को रिप्लेस कर देता हूं NH2 के साथ, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हाइड्राजीन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्राजीन। जब हम इस हाइड्राजीन की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या निकलेगा, पानी निकाल देंगे। जैसे ही पानी निकाले तो प्रोडक्ट बनेगा आपका NH2। नाइट्रोजन के पास में क्या होगा, लोन पेयर प्रेजेंट होगा, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बोलते हैं। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से प्रोडक्ट लूं, ठीक है, जिसमें मैं यहाँ पे PHNH2 लिख देता हूँ या PHNH लिख देता हूँ, ठीक है, या फिर ऐसे लिख देता है जो कि इससे कनेक्टेड हो NHPH, ठीक है। इसको हम बोलेंगे फिनाइल हाइड्राजीन, क्या बोलेंगे, फिनाइल हाइड्राजीन। जब हम फिनाइल हाइड्रोजन की रिएक्शन करेंगे तो सिमिलरली क्या होगा, वापस H2 रिमूव होगा और प्रोडक्ट बनेगा आपका फिनाइल हाइड्रोजोन। क्या प्रोडक्ट बनेगा, फिनाइल हाइड्राजोन बनेगा। ये आपका हो गया फिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है, फिनाइल हाइड्रोजन बनेगा। नेक्स्ट फोर्थ अगर मैं बात करूं, सपोज हमारे पास में कुछ ऐसा सिस्टम है जिसमें मैंने आपको लिख रखा है कि H2N, फिर यहाँ है NH, फिर ये आपको दे रखा है इस तरीके से, ये आपका हो गया NO2 और यहाँ हो गया आपका NO2, ये पूरा सिस्टम, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, 2,4, क्या बोलेंगे, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन, ठीक है, हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन बोलेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, DPH भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, सॉरी इसको हम बोलते हैं DNP, ठीक है। DNP जो होता है लैब रिएजेंट होता है, ये यूज किया जाता है एल्डिहाइड को प्रेडिक्ट करने के लिए, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड की प्रेजेंस को प्रेडिक्ट करने के लिए। मान लो आपको एक ऐसा सॉल्यूशन दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है क्या इसमें एल्डिहाइड या फिर कीटोन प्रेजेंट होगा, यानी कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। तब आप सिंपली यूज करो DNP का, DNP आप उसमें डालोगे उस सॉल्यूशन में, तब आपको अगर येलो और ऑरेंज कलर का PPT मिलता है तो वो इंडिकेट करेगा कि उस सॉल्यूशन में क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट था, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, ठीक है, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। तो ये आपको देगा येलो PPT, येलो और ऑरेंज PPT देगा। और ये येलो और ऑरेंज PPT आपको ये इंडिकेट करने में हेल्प करेंगे कि हाँ आपको जो सॉल्यूशन दिया गया था वो क्या था, कार्बोनिल कंपाउंड था, ठीक है, उसके नीचे कार्बोनिल कंपाउंड था। तो इसके लिए ये यूज किया जाता है लैब टेस्ट के लिए, किसके लिए यूज किया जाता है, लैब टेस्ट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो इतने टाइप के होते हैं, वैसे और टाइप के होते हैं, जब हम और आगे पढ़ेंगे तो हम और देखेंगे। बाकी आपको इनको रटने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, रटना नहीं है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ याद रखना है, मतलब प्रोडक्ट की नेम आपको याद रखना है, ठीक है। और वैसे भी आपको अगर एग्जाम में दिए जाएंगे तो आपको ये दोनों दिए जाएंगे, बस आपको क्या निकालना है, सिर्फ आपको दोनों में से पानी निकालना है। जैसे ही पानी निकालोगे तो प्रोडक्ट अपने आप मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब उस प्रोडक्ट में आपसे पूछ सकता है कि क्या वो GI शो करेगा, क्या वो GI शो नहीं करेगा,
तो वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो, आपको प्रोडक्ट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। अगर इनके पास में डिफरेंट ग्रुप्स होंगे तो वो जीआई शो करेगा, अगर इनके पास में डिफरेंट ग्रुप नहीं होंगे तो जीआई शो नहीं होगी। ओके, तो हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, देन उसके बाद में हम सिस्टम देखेंगे। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिस्टम के अंदर बहुत ही सिंपल सा है वो, ठीक है, उसमें ज्यादा कोई केसेस नहीं है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो 2-3 मिनट के अंदर वो कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तब तक आप उसको नोट कीजिए, फिर कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिसमें हमें देखो आपको एग्जांपल दे रखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है, आपको ये सारे के सारे कंपाउंड्स दे रखे हैं। अगर हम इन कंपाउंड की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, NH2OH के साथ करवाते हैं, ठीक है, NH2 हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ करवाते हैं इन सभी कंपाउंड की रिएक्शन को, ठीक है। तो जो बनने वाला ऑक्सीजन कंपाउंड होगा वो कितने ऑक्सीजन्स बनेंगे, हाउ मेनी ऑक्सीजन्स आर फॉर्म्ड इफ ऑल कंपाउंड्स रिएक्ट विद NH2OH, यानी हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ में रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाऊंगा तो आप सीधा प्रेडिक्ट कर सकते हो, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखो इसके इस कार्बन के पास में 2 हाइड्रोजन ग्रुप है, यानी दोनों सिमिलर ग्रुप है, इसके मतलब अगर ये रिएक्शन करेगा तो एक ही ऑक्सीजन बनाएगा, है ना, क्योंकि ये जीआई के लिए केपेबल नहीं होगा, जीआई के लिए केपेबल नहीं होगा तो इसका दूसरा प्रोडक्ट नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कीटोन है, इस कार्बन के पास में 2 ऐसे ग्रुप्स हैं जो सेम ग्रुप्स हैं, यहाँ पे भी CH3 और ये भी CH3, ठीक है, तो इसका भी एक ही ऑक्सीजन बनेगा, 1 ऑक्सीजन आर पॉसिबल। लेकिन जब हम इसकी बात करें तो ये एल्डिहाइड है, इसमें देखो इस कार्बन के पास में एक तो पीएच ग्रुप है, पीएच में तो फिनाइल है, ठीक है, यानी बेंजीन रिंग है, और एक इसके पास में क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब हम अगर इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो इसके पास में 2 ऑक्सीजन्स बनेंगे, एक कौन सा बनेगा, सेम बनेगा, और एक कौन सा बनेगा, एंटी बनेगा। अब देखो इसके पास में बात है, तो जब भी आपको रिंग दे रखी हो तो आपको रिंग के अंदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या करना है, राउंड लगाना है। जब आप राउंड लगाते हो तब आपको अगर सेम एनवायरनमेंट मिलता है दोनों राउंड्स में, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो चाहे वो क्लॉकवाइज हो, तब वो रिंग जो होगी वो उसमें सेम टाइप्स के ग्रुप होंगे। और अगर अलग अलग एनवायरनमेंट आता है तब उस रिंग के अंदर दो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ से राउंड लगाना स्टार्ट करते हैं, तो 1 2 3 4, अब देखो 4 पे CH3 आया जब हमने ऐसा राउंड लगाया, ठीक है। लेकिन जब हम ऐसा राउंड लगाते हैं, क्लॉकवाइज लगाते हैं, हम देखो 1 2, यानी 2 पे क्या आ गया, CH3 आ गया, यानी दोनों राउंड के अंदर डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट है। इसका मतलब इस रिंग के पास में 2 डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं, यानी ये जीआई के लिए कैपेबल होगा, तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 2 ऑक्सीजन्स बनेंगे इसके। इसके पास तो सीधा ही दिख रहा है आपको, ये कार्बन है, इस कार्बन के पास में 2, एक ये फिनाइल ग्रुप है और ये नाइट्रोफिनाइल है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 2 ऑक्सीजन्स को प्रोड्यूस करेगा, 2 ऑक्सीजन। क्लियर है, समझ में आ गया आपको। तो इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है एक रिएक्शन को, अगर हम आपको एक कंपाउंड दे दिया जाएगा, उस कंपाउंड की रिएक्शन किसके साथ करो, आपको एक अमोनिया डेरिवेटिव देखा होगा, ठीक है। उस अमोनिया डेरिवेटिव की अगर आप रिएक्शन करवाओगे तो आपसे पूछा जाएगा कि हाउ मेनी ऑक्सीजन्स आर फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन, वो आपको बताना है। और आपको ये भी पूछ सकता है कि उसकी स्टीरियोकेमिकल जो फॉर्मूला है वो भी आपको पूछ सकता है, ठीक है, कि कौन कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी वो आपको फाइंड करना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक और टाइप का क्वेश्चन होता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन, वो भी आपसे पूछा जा सकता है, उसको हम डील करते हैं, तब तक के लिए आप उसको कॉपी कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने वो एग्जाम्स वाले क्वेश्चन कर लिए होंगे, ठीक है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं, जिसमें आपको एक पूरी की पूरी थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे रखा होगा एंड इसमें आपको रिएक्शन करवा के प्रोडक्ट फाइंड करना। देखो क्वेश्चन क्या है कि अ मिक्सचर ऑफ अ स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड एंड इट्स नेक्स्ट होमोलॉग, ठीक है। आपको एक मिक्सचर दे रखा है एल्डिहाइड, स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड और उसके अगले होमोलॉग का, ठीक है। और दूसरा मिक्सचर दे रखा है कि स्मॉलेस्ट एसाइक्लिक कीटोन एंड इट्स नेक्स्ट होमोलॉग का, आपके पास में एक एसाइक्लिक कीटोन है और उसका एक नेक्स्ट होमोलॉग है, इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्सिल अमीन, जो कि एक हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ ट्रीट किया जाता है, एक्सेस क्वांटिटी के अंदर है। तो आपसे पूछा जाता है कि हाउ मेनी ऑक्सीजन्स विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले आपको हिंट क्या दे रखा है कि आपको दे रखा है स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड, क्या दे रखा है, स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड, ठीक है। स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड आपको पता है क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड होता है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट एल्डिहाइड होता है फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, हाँ HCHO, ये होता है आपका फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। तो देखो इसको अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिख सकता हूँ, CH, हाँ आप ऐसे लिख सकते हो, ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड, फिर इसके पास में 2 हाइड्रोजन। अगर हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ यानी NH2OH के साथ, तो ये ऑक्सीजन्स का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन वो ऑक्सीजन्स जीआई शो करने के लायक नहीं होगा, क्योंकि इस कार्बन के पास में 2 सेम ग्रुप्स हैं, यानी इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो कितना प्रोडक्ट बनेगा, एक प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्शन करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं। फिर आपको दे रखा है इसका नेक्स्ट होमोलॉग, इसका नेक्स्ट होमोलॉग, इसका मतलब इसमें एक CH2 ऐड करोगे, यानी क्या बनेगा, CH2 CH डबल बॉन्ड,
इस प्रकार का। अब इस कार्बन के पास में क्या है, अब इस कार्बन के पास में क्या है, सॉरी यहाँ पे CH3 है ना, इस कार्बन के पास में क्या होगा, दो ग्रुप है, CH3 ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप है। तो इससे जो प्रोडक्ट बनेंगे वो कितने बनेंगे, दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक होगा सिन और एक होगा एंटी। ये आपका क्लियर हो गया। अब आपसे बोला गया है स्मॉलेस्ट एसाइक्लिक कीटोन, ठीक है। स्मॉलेस्ट एसाइक्लिक कीटोन आपका होता है C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ आप मिथाइल यूज कर लीजिए, ये आपका होगा, ठीक है। अब देखो दोनों तरफ मिथाइल है तो इसका प्रोडक्ट कितना बनेगा, एक प्रोडक्ट बनेगा जो कि J शो करने के कैपेबल नहीं होगा, लेकिन प्रोडक्ट तो जरूर बनेगा। सेकंड इसका नेक्स्ट होमोलॉग लेना है आपको, तो नेक्स्ट होमोलॉग आप ऐसा ले सकते हो, यहाँ पे आप इथाइल यूज कर लो, यहाँ पे आप इथाइल यूज कर लो, क्लियर। तो अब देखो इसके पास में दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो जब हम इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल के साथ करवाएंगे तो ये कितने प्रोडक्ट देगा, दो प्रोडक्ट देगा। अब आपको पूछा गया कि टोटल कितने प्रोडक्ट बनेंगे ऑक्सिम्स के, तो कितने बनेंगे, दो, दो चार और दो छह, तो टोटल ऑक्सिम्स विल बी फॉर्म्ड, टोटल ऑक्सिम्स कितनी हो जाएगी आपके पास में, 6 हो जाएगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आपको इस प्रकार से क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को भी डील करना आना चाहिए। ओके, देन अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नया नेक्स्ट सिस्टम, जिसके अंदर हम बात करेंगे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिस्टम के बारे में। ओके, अब इसको कॉपी कीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट अपना नया सिस्टम है नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिस्टम। बेसिकली इस सिस्टम को हम बोलते हैं एजो सिस्टम, एजो कंपाउंड्स भी बोलते हैं, ठीक है। देखो क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, इससे ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आते, इससे ज्यादा केस भी नहीं है। देखो पहला सिस्टम है R2N2, इसको हम बोलते हैं एजो कंपाउंड, ठीक है। ये क्या होगा, एजो एल्केन बोल सकते हैं ना, ये ऐसा सिस्टम होगा। देखो ये नाइट्रोजन, फिर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है। इस नाइट्रोजन के साथ एक अल्काइल ग्रुप होगा, इसके साथ भी एक अल्काइल ग्रुप होगा, और एक इसका क्या होगा, लोन पेयर, और एक इसका क्या होगा, लोन पेयर, ठीक है। जब नाइट्रोजन के दोनों लोन पेयर्स एक साइड में होते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं, सिन फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिन फॉर्म बोलते हैं। और जब नाइट्रोजन के दोनों लोन पेयर्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट साइड में होते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं, एंटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी बोलते हैं। तो ये आपका एंटी फॉर्म हो गया और ये आपका सिन फॉर्म हो गया, ठीक है। अब आप ऐसा भी ले सकते हो Me2N2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एजोमेथेन हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका एजोमेथेन। इसमें क्या होगा, इसमें ऐसा ही होगा, मिथेन मिथाइल ग्रुप लग जाएगा, यहाँ पे मिथाइल मिथाइल, और ये आपका लोन पेयर, ठीक है। और एक सिस्टम ऐसा बन सकता है, इसमें लोन पेयर जो होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट साइड होंगे, और मिथाइल भी एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट साइड होंगे, तो ये सिन और ये एंटी। नेक्स्ट आप ये भी ले सकते हो PH2N2, ठीक है। ये आपका हो जाएगा फिनाइल, सॉरी एजोबेंजीन, तो ये एजोबेंजीन हो जाएगा। इसमें कैसे होगा, ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये फिन, ठीक है, फिनाइल ग्रुप, और ये फिनाइल ग्रुप, और इसका लोन पेयर, और ये इसका लोन पेयर। एक सिस्टम ऐसा हो सकता है, इसमें लोन पेयर जो होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे, और फिनाइल ग्रुप जो होंगे या बेंजीन जो होगी वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो ये होगा आपका सिन और ये होगा आपका एंटी। तो अगर एजो कंपाउंड्स आपको दिए गए हैं तो आपको इस प्रकार से सिन और एंटी का नोमेनक्लेचर करना है, ठीक है। और इसमें बहुत ही सिंपल है, ये 100% यही शो करता है, क्योंकि इसके पास में दो डिफरेंट ग्रुप्स होंगे, इसके पास में भी दो डिफरेंट ग्रुप होंगे, तो इसमें ज्यादा केसेस नहीं होती है, आपको इजीली याद हो जाएगा, तो इसके क्वेश्चन ज्यादा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, तो यहाँ पे सिस्टम खत्म होते हैं, जितने भी हमने सिस्टम स्टडी करने होते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे किसी भी कंपाउंड के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को कैलकुलेट कर सकते हैं, कि कितने इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं, ठीक है। उनको हम देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट GI इन एनी कंपाउंड, ठीक है। उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डील करेंगे। तब तक के लिए आप प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिएगा, एंड अगर आपने प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 आप अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, एंड पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आप हमारे किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना करो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप डूइंग स्टडी। ओके।